एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गुर्जर महापंचायत खत्म होने के बाद सरकार और गुर्जर समाज में सहमति बन गई है। गुर्जर संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने इसे समाज की जीत बताया है और कहा है कि सरकार ने एमबीसी आरक्षण को लेकर आश्वासन दिया है। कई अन्य मांगों के लिए अगले 60 दिन का वक्त मांगा गया है। अब सरकार को समय दिया जाएगा। वही एनडीटीवी से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ट्रेन रोकने पर खेद जताया, अपनी गलती स्वीकार की कि विजय बैंसला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चावला से। विजय बैंसला जी हमारे साथ है। सर, 3-4 दिन आपने मेहनत करी, पीले चावल बांटे, बड़ी संख्या में भीड़ आई और आखिरकार सरकार से 7 बिंदुओं पर सहमति बनी है। क्या वो 7 बिंदु है और 60 दिन का समय मांगा है और समाज आपका कितना सहमत है? पहली बात तो मैंने मेहनत नहीं करी, पूरे समाज ने मेहनत करी है। बहुत बड़ा समाज है हमारा। समाज में बुजुर्गों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, सबने एकजुट मिल करके इस महापंचायत को सक्सेसफुल बनाया। तो आपके माध्यम से तो मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। समाज बहुत संतुष्ट है साहब। 9वीं अनुसूची की जो कवायद चल रही थी इतने सालों से, हो सकता है और मुझे विश्वास है और मुझे लगता भी है कि हो सकता है कि अब ये सही ढर्रे पे चले और हमारे 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची का कवच मिल जाए। क्या है कि पिछली सरकारों में भी चिट्ठी ज़रूर गई थी, लेकिन वो कार्मिक विभाग से गई थी, जिसकी वजह से ये हो नहीं पाता है। जब आपको 9वीं अनुसूची या इसमें ऐसी चीज़ों में लेजिस्लेटिव में डालना पड़ता है तो कैबिनेट से अप्रूव करा करके डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। तो वो अब शुरू हो जाएगा एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आश्वासन हम पहले भी आपको मिल चुका है पिछली सरकार में। देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है और हम उम्मीद से भी हैं और विश्वास भी है। क्यों नहीं होगा? अगर उन्होंने लिखा है तो होगा, नहीं होगा तो फिर अपन देखेंगे क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए। इसके अलावा बाकी मांगे भी, देवनारायण बोर्ड की समीक्षा होगी, मुकदमे वापस लगेंगे, बाकी मांगों से भी सहमत है समाज? हाँ, बिल्कुल सहमत है। आप ये देखिए कि 17 मई से देवनारायण बोर्ड की रिव्यू मीटिंग ही नहीं हो रही थी गुजरात आरक्षण संघर्ष समिति वाली। पहले ये जो देवनारायण योजना की समीक्षा बैठक हुआ करती थी हर महीने, जिसकी वजह से हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें आती थी उनको हम रिजॉल्व कर लिया करते थे। अभी स्कूटीज़ नहीं बटी थी, अब आप ये देखिए स्कूटीज़ नहीं बटी, स्कॉलरशिप्स नहीं जा रही हैं। आपकी जो गुरुकुल योजना का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, स्कूल्स छोड़ के जा रहे हैं। तो उसको कोई तो देखेगा, तो उसको देखने में सरकार ही देखेगी, लेकिन हम उसमें मदद कर रहे हैं बिकॉज हम तो ग्राउंड पे हैं सारे, हमें तो पूरा सिस्टम पता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अबव दिस हर 3 महीने में मंत्रिमंडल सब कमेटी जो है उसकी मीटिंग संघर्ष समिति के साथ होगी। तो जो भी गवर्नेंस और संघर्ष समिति और गुर्जर समाज के बीच में जो समन्वय बनेगा और जो चीज़ें चलवानी हैं और जो करनी है वो ज़्यादा आसानी से हो जाएंगी। ये स्टेलमेट्स नहीं आएंगे। फिर आप कह रहे हैं कि सारी बातें अच्छी है, सहमति बन गई, फिर आप वहाँ कुछ देर रुके नहीं और आपके जाते ही ट्रेन को रोक दी गई। सर, काफ़ी लोग परेशान हुए, 1.5-2 घंटा रोका, ट्रेनों को तोड़ा गया, पत्थर मारे गए, ऐसा होता है, किली फटाई गई। ऐसा होता है कि अगर हम इतने ही समझदार समाज होते तो हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं होती। हम एक ग्रोइंग समाज है और कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई बात बताता है भीड़ में तो अगले व्यक्ति को समझ शायद नहीं आ पाती, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने सोचा कि कुछ अलग बात हो गई है, तो वो चाह के ट्रेन पे चढ़ गए। बाद में उनको समझाया गया, उनको जब रियलिटी समझ में आई तो उतर गए। दैट्स इट। इतनी सी छोटी सी, मेरे ख्याल से ट्रेन तो चल रही है पिछले 2-3 घंटे से। नहीं, 1.5-2 घंटा खड़ी रही है, मैं भी वहाँ था। बच्चे परेशान हुए, पानी की व्यवस्था नहीं। ठीक है, हो जाता है। आप ये देखिए कि ये सब चीज़ें तो ऑपरेशनल हैं, छोड़ दो इनको, ये बड़ी चीज़ें नहीं है। ट्रेन चल गई ना, अब चल गई, लोग जा रहे हैं ना, एंड ऑफ स्टोरी। बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये है कि पूरा समाज एक जगह इकट्ठा हुआ, एक जाजम पर बैठा और कोई आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये समाज की ताकत और समाज के ताकतवर विचार की ताकत है। ये आपको ये समझना पड़ेगा और वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस हैज हैपेंड। कुछ युवा आप पर भी आरोप लगा रहे थे कि वो खुद बीजेपी नेता है तो वो समाज को ऐसे कुछ कह रहे थे। तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप वोट देते हो, किसी एक पार्टी को तो देते होगे, तो मैं भी किसी एक पार्टी को देता हूँ, ये भी किसी एक पार्टी को देते होंगे, हर एक व्यक्ति देता है। घर में 4 लोग हैं, 4 जगह वोट देते हैं, तो क्या घर से अलग हो जाते हैं? वोट देना, पार्टी में होना अलग बात है
और समाज के लिए संघर्षरत रहना, उसके लिए खड़ा होना, उसकी जिम्मेदारी निभाना, वो अलग बात है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। अब युवा मान गए सर, अब नहीं जाएंगे, आपकी बात हो गई। हाँ, सबसे बात हो गई। ट्रेन चल रही है ना, बस इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए, है ना। जब ट्रेन चलती है और समाज भी आगे बढ़ता है तो क्या बात है। 60 दिन, अब 60 दिन का इंतजार है, उम्मीद है वो कर। हर एक चीज़ के अंदर टाइमलाइंस अलग अलग हैं और उन टाइमलाइंस में काम हो जाने चाहिए। नहीं होंगे तो देखेंगे क्या करना है। हम भी उम्मीद से हैं, लोग भी उम्मीद से हैं। सर कोई खेद कि लोगों को ट्रेन को परेशानी हुई, लोगों को परेशानी हुई है हाँ सर? ठीक है, मैं आपकी तरफ से और समाज की तरफ से ये ज़रूर कहूँगा कि इस कन्फ्यूजन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर लोगों को दिक्कत आई है तो मैं अपनी तरफ से और समाज की तरफ से क्षमा मांग सकता हूँ और कुछ कह नहीं सकता। हमारा एजेंडा रेलों को रोकने का नहीं था, हमारा एजेंडा समाज को एक जगह बिठा करके उनसे चर्चा करने का था और चर्चा करने के पश्चात अपनी बात रख करके समझौता लेकर के घर जाने का था। हाँ, अगर समझौता विपरीत होता तो बात अलग हो सकती थी, लेकिन जब सब कुछ ही पॉजिटिव है तो हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं था। ये इत्तेफाकन वर्ष हो गया और मैं पूरे समाज की तरफ से, पूरे लोगों की तरफ से, पूरी संघर्ष समिति की तरफ से माफ़ी भी मांगता हूँ, खेद भी प्रकट करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये प्लान्ड नहीं था तो नहीं होना चाहिए। अब 60 दिन तक मान लेंगे, नहीं होता तो दोबारा से आंदोलन मान सकते? भाई हर चीज़ आंदोलन पे ही थोड़ी चलती है, मीटिंग दूसरी भी तो हो सकती है, चर्चा भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने कुछ आंदोलन किया नहीं किया, हमारी मांगें मान गई ना। हमने पिछली बार जब बैकलॉग लिया था, हमने कोई आंदोलन किया था कि जब राहुल गांधी जी के सामने हम लोग खड़े हो गए थे? नहीं किया था ना, काम हो गया था ना। बदलते समय के परिवेश में आंदोलन शब्द की परिभाषा भी बदल रही है एक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको पुराने तरह के आंदोलन करना हम भूल गए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये विजय बैंसला जी थे, सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, NDTV हिंडौन।